एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं यहूदा की पत्री का और अब समय है कि हम उसके 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 11वें वचन में यहूदा लिखते हैं, उन पर हाय, यानी कि झूठे शिक्षकों पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलें और मजदूरी के लिए बलाम के समान नष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 3 कैरेक्टर को ऐसे झूठे लोगों से, ऐसे झूठे शिक्षकों से यहूदा ने तुलना की है, कैन से, बलाम से और कोरा से। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये तीन कैरेक्टर हम जब पुराने नियम में देखते हैं और यदि हम इन कैरेक्टर को देखें और ऐसे कैरेक्टर्स को अगर हम ऐसे किसी प्रचारक के अंदर इन बातों को देखें तो ये बहुत ही एक बड़ा पैमाना है, ये बहुत ही बड़े फल हैं। यदि हम उनमें देखें तो उन्हें हम पहचान सकते हैं कि ये प्रभु की ओर से नहीं वरन झूठे लोग हैं और झूठे शिक्षक हैं। यहां कैन के विषय में देखते हैं। कैन, जबकि हम उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 3 और 8 वचन में पढ़ते हैं कि कैन के अंदर ईर्ष्या थी, कैन के अंदर क्रोध था और इसी ईर्ष्या और क्रोध के कारण उसने अपने भाई की हत्या कर दी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सिम्टम्स, पहली जो बात यहां पर कैन के विषय में बात हुई है तो वो ये है कि यदि किसी में ईर्ष्या है, यदि किसी में क्रोध है तो फिर वो सच्चा सेवक नहीं है। यदि वो सच्चा सेवक होगा तो वो अपने अंदर नम्रता को लाएगा, अपने अंदर दीनता को लाएगा, जैसा कि प्रभु का स्वभाव था वैसा वो अपना स्वभाव रखेगा। यदि उसके अंदर ईर्ष्या है तो उसमें प्रेम नहीं है, और यदि उसमें प्रेम नहीं है तो फिर वो सच्चा मसीह विश्वासी नहीं है। और जब वो सच्चा मसीह विश्वासी ही नहीं है तो फिर वो सच्चा प्रचारक कैसे हो सकता है? जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम इन लोगों को उनके फलों से पहचान लेना, तो ये वो फल है। यदि उनमें ईर्ष्या है, यदि उनमें क्रोध है, मैं ऐसे बहुत सारे प्रचारकों को देखता हूं कि उनके फेस की जो रीडिंग होती है वो ये बता देती है कि ये कितना क्रोध करने वाले लोग हैं। समय पर थोड़ी थोड़ी बात पर वो हर समय क्रोध में बने रहते हैं। तो यदि वो क्रोध में है तो फिर उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता, वो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। तो पहला चिन्ह हम यह देखते हैं, पहला इंडिकेशन कैन के जैसे, यानी कि उनके अंदर ईर्ष्या है और उनके अंदर क्रोध है। दूसरा कैरेक्टर यहां पर हम देखते हैं बलाम के लिए। यहां लिखा है मजदूरी के लिए बलाम के समान भ्रष्ट हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बलाम के विषय में पढ़ते हैं, तो जब हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके 22वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक बलाम का जिक्र आया है। 22वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक तो पूरा बलाम के विषय में ही वहां पर लिखा है, और 31वें अध्याय में भी बलाम को जो घात कर दिया गया उसके विषय में लिखा है। तो ये बलाम कौन था? बलाम गैर यहूदी यानी गैर इजरायली एक नबी था, जो जिससे परमेश्वर यहोवा बात किया करता था, और वो एक राजा है, उसके देश का राजा है, मोआब का राजा, उसके लिए वो काम किया करता था। लेकिन परमेश्वर जो था कि वो इजरायलियों के साथ था, और मोआब का राजा ये चाहता था कि बलाम उन्हें श्राप दे। लेकिन परमेश्वर ने बलाम को ये बता दिया था कि भाई तुम्हें इस तरीके से यहूदियों को या इजरायलियों को श्राप नहीं देना है, क्योंकि मैं उन्हें आशीष देता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम 22वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो वहां बहुत सारी घटनाएं बलाम के साथ होती हैं। परमेश्वर यहोवा बार बार उन्हें चेताते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें मेरे विरोध में नहीं जाना है, और बलाम उसको करता है। लेकिन उस पर भी बलाम नहीं मानता है, और परमेश्वर उसकी गधी का, जो जिस पर वो सवार होकर जाता है, उस गधी का भी मुंह खोल देता है और गधी उससे बातें करने लगती है। और मैं चाहूंगा कि बलाम के विषय में आप गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक जरूर पढ़िएगा, आपको पूरा वहां किस्सा पता चलेगा। और बाकी हम जब पुराने नियम का अध्ययन करेंगे तो उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो कहने का मतलब यहां यही है कि बलाम जो है परमेश्वर के विरोध में हो गया, पैसों के लालच में, धन दौलत के लालच में उसने परमेश्वर यहोवा की वाणी सुन के भी परमेश्वर के विरोध में, यहूदियों के, इजरायलियों के विरोध में वहां कार्य किया और उन्हें ऐसी चाल में फंसा दिया। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14वें वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां बलाम के विषय में लिखा है कि ये बलाम के जैसे हो गए जो कि दूसरों को व्यभिचार करना और मूर्ति पूजा करना सिखाता है। तो बलाम ने क्या किया था? पैसों के लालच में यहूदियों को गलत रास्ते पर वो ले गया था और यहूदी गलत तरीके के कार्य करने लगे थे। तो ऐसे लोग, ऐसे झूठे लोगों को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि वो लालची होंगे, पैसों की तरफ वो लालची होंगे। यदि कोई शिक्षक या कोई प्रचारक बार बार पैसे की बात कर रहा है, पैसा पैसा पैसा, कभी कभार अगर वो बात कर रहा है चलो कोई बात नहीं, उसे जरूरत है, लेकिन वो जब भी बात कर रहा है, जब भी मुंह खोल रहा है, बात पैसे की ही करता है कि अरे मुझे उस चीज की जरूरत है, अरे मुझे उस चीज की जरूरत है, आइए आप हमें दान दीजिए, आइए आप हमें सपोर्ट कीजिए, आइए हमें दान दीजिए, हमें यहां पर यह करना है, हमें वहां पर वो करना है। अगर बार बार जब भी वो आपसे बात कर रहा है, जब भी वो
प्रचार कर रहा है, पैसे की या दान की या प्रचार की बात कर रहा है, तो उसका मतलब वो बलाम की तरह झूठा शिक्षक है, वो बलाम की तरह लालची है। यह दूसरा सबसे बड़ा चिन्ह झूठे शिक्षकों का यह है कि वो बलाम की तरह होंगे, वो पैसे के लिए परमेश्वर के वचन को भी बेच देंगे, पैसे के लिए परमेश्वर के वचन के साथ जो है उसके साथ गलत काम भी करेंगे और सब कुछ वो पैसे को ही बड़ा मानेंगे। आगे कोरह के विषय में हम देखते हैं। कोरह एक ऐसा लेवी है जिसने मूसा के साथ विवाद किया और उसने कहा कि भाई हम सब एक हैं और हमें ऊंचा पद मिलना चाहिए, तुम ऊंचे नहीं हो। मतलब उसने प्रभु के परमेश्वर के अभिषिक्त दास पर मूसा के ऊपर इल्जाम लगाया और जो पद मूसा को परमेश्वर ने दिया था, कोरह उसे अपना करना चाहता था। उसने एक ग्रुप बनाया, 250 लोगों को ग्रुप बनाया और परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध किया। तो जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर समझने लगे हैं और वो परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जो लोग इस व्यवस्था को, इस वचन को तोड़ मरोड़ करके इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, वो लोग कोरह के समान हैं। तो ये तीसरा चिन्ह, ये चौथा चिन्ह हम कोरह के रूप में देखते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था का, उसके चुने हुए लोगों का विरोध करते हैं। ऐसे लोग भी झूठे शिक्षक हैं और ये फल है, इन फलों के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। आगे 12वें वचन में यहूदा लिखते हैं, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ये निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदा कहते हैं कि ये चुपके से हम में आ मिले हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, हमारी प्रेम सभाओं में उठते बैठते हैं। इनका भीतरी जो इनका चेहरा है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये समुद्र में छिपी हुई चट्टान के समान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कोई जहाज जब समुद्र में चलता है और समुद्र के अंदर कोई छिपी हुई चट्टान होती है, तो जहाज को, उसके चलाने वाले को वो दिखाई नहीं देती और वो एकदम से उससे जा टकराती है और वो जहाज डूब जाता है। ऐसे ही ये लोग हैं, ये छिपी हुई चट्टाने हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले रखवाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि यहां 3 कैरेक्टर हमें दिखाई दिए हैं, यहां बताए गए हैं 3 कैरेक्टर, कैन, बलाम और कोरह। तो यदि इनके जो अवगुण हैं, यदि ऐसे अवगुण ऐसे झूठे लोगों में हमें दिखाई दे, तो हम समझ जाएं कि ये छिपी हुई चट्टाने हैं, ये ईर्ष्या करने वाले हैं, ये क्रोध करने वाले हैं, ये पैसे के लालची हैं, ये परमेश्वर की व्यवस्था को, यीशु की व्यवस्था को अपने ही तरीके से पलटकर बता रहे हैं। तो ये झूठे शिक्षक हैं, ये मसीह के नहीं वरन अपनी बुद्धि के प्रचारक हैं। आगे यहूदा कहते हैं कि ये निर्जल बादल हैं और हवा इन्हें उड़ा ले जाती है। इसका मतलब इनकी अपनी कोई ठोस विश्वास का आधार नहीं है। जैसा इन्हें कोई बादल को हवा उड़ा ले जाती है, वैसे ही कोई भी इन्हें उड़ा ले जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे में बहुत सारे प्रचारकों को जानता हूं, ऐसे बहुत सारे सेवकों को जानता हूं जिन्होंने बाइबल बेस्ड मसीह शिक्षाएं ली और आज वो झूठे कल्ट के प्रचारक बनके, उनके पास्टर बनके घूम रहे हैं। झूठे कल्ट के, वो जानते हैं कि ये झूठी शिक्षाएं, लेकिन वहां से उन्हें पैसा मिल रहा है। तो परमेश्वर के वचन को भी बेचने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। ऐसे लोग वो बादल हैं जिन्हें हवा, यानी कोई भी इधर से बड़ा कोई ऑफर दे तो उधर चले गए, उधर किसी ने बड़ा ऑफर दिया तो उधर चले गए। आज वो इस मिनिस्ट्री को बुरा कहेंगे, फिर दूसरी मिनिस्ट्री ज्यादा पैसा देगी तो फिर वो उसके साथ मिलकर दूसरी मिनिस्ट्री को जो है बुरा भला बोलेंगे। तो ऐसे लोग वो निर्जल बादल के समान हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, ये ऐसे पेड़ हैं इनमें से कोई आत्मिक फल नहीं दिखाई देगा, इनके अंदर कोई भी आत्मिक बातें नहीं दिखाई देंगी। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, संयम इनके अंदर दिखाई नहीं देगा। इनके अंदर केवल दुनियावी फल और केन, बलाम और कोरह वाले फल ही दिखाई देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यहूदा कहते हैं ये 2 बार मर चुके हैं, ये 2 बार मर चुके हैं। पहले जैसे कि हम जानते हैं कि जो पाप की दशा में है वो मरा हुआ है, जैसे पौलुस कहते हैं कि जो पाप में है वो मरा हुआ है। तो ये 2 बार मर गए। एक तो ये पाप में पहले पड़े हुए थे, मरे हैं, और अब इन्होंने फिर से यीशु के नाम में गलत काम किए, या अब दोबारा से मर गए। ये 2 बार मरे हुए ऐसे पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जिनमें कोई फल नहीं है और ये जड़ से उखाड़े गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जड़ से उखाड़े गए हैं। इनके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध और प्रकोप पड़ेगा, जैसा कि 5वें वचन से लेकर 7वें वचन तक पढ़ा कि परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को भी नहीं छोड़ा, स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। तो वो ऐसे लोगों को भी अपने क्रोध से और प्रकोप से नहीं छोड़ेगा और उन्हें उनके
अंत तक, उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। आगे 14वें और 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कहीं, दोषी ठहराए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि हनोक के विषय में यहूदा बात कर रहे हैं कि हनोक ने भी आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी की है। और हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो हनोक के विषय में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यह है कि उस समय में जब यह पत्री लिखी जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के समय में, हनोक के विषय में भी लोग जाना करते थे, हनोक की भविष्यवाणियों के विषय में भी जाना करते थे। लेकिन आज हमारे पास हनोक की पुस्तक या हनोक की लिखी हुई भविष्यवाणियों का कोई भी ऐसी पुरानी पांडुलिपि मौजूद नहीं है जिन पर हम विश्वास कर सकें। ऐसा बहुत सारी पुस्तकें हम हनोक के विषय में पाते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है। और सभी स्कॉलर्स का यह कहना है कि ये बहुत बाद में हनोक के विषय में लिखी गई हैं, ये असली नहीं है, तो हम उनका विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहां यहूदा की पत्री में यदि हनोक के विषय में यह बात लिखी है यहूदा के द्वारा, तो ये बात सही है कि जो हनोक हैं उनके द्वारा भी इनके विषय में भविष्यवाणी की गई है कि न्याय के दिन इन लोगों का न्याय किया जाएगा और इन्हें इनके हर एक कामों के अनुसार दोषी ठहराया जाएगा। 16वें वचन में लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ये सारे गुण जो दुनियावी तरीके से जीने वाले झूठे शिक्षक हैं, वो असंतुष्ट होते हैं, वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं और अपनी संसारिक अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं और अपने मुंह से ही अपनी घमंड की बातें करते हैं, अपनी बढ़ाई करेंगे। अरे देखिए मैंने वहां ये किया। बहुत सारे प्रचारक हैं, अपनी ही आधा समय तो वो प्रचार में अपनी बढ़ाई करने में निकाल देते हैं और अपनी अपनी घमंड की बातें करते हैं, तो वो लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। तो ये भी एक फल है, ये ऐसे लोगों के लिए फल है जिनसे हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं कि ये झूठे हैं या फिर ये प्रभु की ओर से हैं। आगे 17वें वचन से लेकर 23वें वचन तक चेतावनी और उपदेश यहूदा ने लिखे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हें हम पतरस की दूसरी पत्री में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं और मैं नहीं चाहूंगा कि अब इसे हम दोबारा डिस्क्राइब करें। मैं केवल पढ़ूंगा और पढ़कर ही थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, बाकी हम इन्हें अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं। पर हे प्रियो, तुम उस बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, इनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो यहां पर हम देखते हैं कि यह चेतावनी है, उपदेश है कि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में ऐसे लोगों को पहचाने और उन शिक्षाओं को स्मरण करें जो पवित्र शास्त्र में है। हम किसी व्यक्ति का ना सुने, हम किसी मनुष्य की ना सुने, जो हमसे पवित्र शास्त्र कहता है उसी की हमें सुनना है और उन्हीं को अपने जीवन में लागू करना है। और इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा है। और जैसा याकूब कहते हैं, यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, वो उसे बिना उलाहना दिए देगा। तो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता को मांगना है ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए। आगे 22वें वचन में लिखा है, उन पर जो शंका में है दया करो। मेरे प्यारे भाइयों, यहां लिखा है जो शंका में है, यानी कि जिन्हें वचन से कुछ शक है, शुबा है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, झूठे लोगों के द्वारा भरमाए जा चुके हैं, वो शंका में पड़ गए कि अरे ये वचन ऐसा कहता है, ये वचन ऐसा कहता है। क्योंकि जो मसीह विरोधी हैं वो पवित्र शास्त्र को ही उलट फेर करके लोगों को भरमाते हैं। देखिए ये ऐसा लिखा है, यहां ऐसा लिखा है। कुछ कल्ट आजकल ऐसा ही कर रहे हैं कि बाइबल को ही वो जो है गलत बताने में तुले हुए हैं कि बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा नहीं गया है। कि इसके विषय में कभी आगे बात करेंगे। आगे लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें बहुत ही अत्यंत परिश्रम से और बड़े ही प्रयत्न के साथ हमें मिला है। हमें इसको शुद्ध बनाए रखना है। हमें ऐसे लोगों को जो शंका में हैं उनके साथ वचन से उन्हें समझाना है, उन्हें ऐसे आग में से झपट करके निकाल लेना है जो झूठे शिक्षकों
के द्वारा आग में फंसे हुए हैं, और बहुतों पर परमेश्वर के भय के साथ दया करें, उन्हें हम वचन सुनाएं, वचन का शुद्ध बातें जो असली बातें हैं वो बताएं, और उस वस्त्र से भी घृणा करें जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यानी कि हर एक उस बात से जो शरीर की अभिलाषाओं में फंसी हुई बातें हैं, उनसे हम अपने आप को दूर करें और पवित्र आत्मा की अधीनता में पूरी रीति से चलें। 24वें वचन में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यहूदा कहते हैं कि हमें इन सब बातों से केवल प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ही बचा सकता है। यदि हम अपने आप को पूरी रीति से पवित्र आत्मा की अधीनता में कर देंगे तो हमें किसी भी रीति से कोई भी झूठा शिक्षक या झूठा प्रचारक या शैतान हमारा आहेर नहीं कर सकता है। हम केवल पवित्र आत्मा की अधीनता में ही चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि यहां पर हमने यहूदा की पत्री का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया, और अब हम परसों से परमेश्वर का धन्यवाद है कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय को याद रखिएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य को हम बहुत ही आत्मा में होकर के अध्ययन करना चाहेंगे। परमेश्वर हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि सत्य वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने पाए। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।